देखिए आज हम ये बताने वाले हैं किस तरीके से हम बीपीआरपी में एसएसजी के जो मेंबर्स हैं उनका एंटाइटलमेंट किस तरीके से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो समूह का नाम है उस पर क्लिक करते हैं। देखिए एसएसजी का नाम ये हमने यहाँ पर ले लिया, इस वाले एसएसजी को, ठीक है। इन मेंबर्स पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर स्कीम्ड एक्सेस, यानी यहाँ पर सबसे पहले हमको उनको करना है कि जो जो स्कीम का लाभ उनको मिल चुका है उनको यहाँ पर पहले दिखाना है कि कौन कौन सी स्कीम उनको मिल चुकी है। जैसे यहाँ पर देखिए मंजू देवी हैं, कि यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, एज उनकी दिखा रहा है, घर के मुखिया तो कर दीजिए, वार्ड संख्या ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 ही लेगा, तो इसमें कुछ भी जो भी वार्ड संख्या वो डाल दीजिए, तो कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ उस गाँव का नाम डाल दीजिए, जैसे हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं कलवाड़ी डाल दिया हमने, उसको जो है उसके बाद फिर जो है और फिर अब आते हैं देखिए नीचे फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशरी, यानी जो पर्यावरण सुरक्षा और वन संरक्षण के लिए महिलाएं काम करती थी उसमें से कोई हैं तो यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। कृपया चुनें महिला मुखिया परिवार हैं, अकेली बेसहारा महिला हैं या कोई नहीं। तो यहाँ पर चलिए मान लीजिए हम कोई नहीं करते, उसमें नो कर देंगे क्योंकि अपने यहाँ ऐसे कोई एक्टिविस्ट है नहीं। अगला आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने सरकारी लाभ हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी मंजू देवी को कौन कौन से लाभ मिले हैं इस चीज़ को यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है। तो मंजू देवी को मान लीजिए जैसे मनरेगा जॉब कार्ड अगर है तो यहाँ पर टिक कर दिया हमने। अब उनको मान लीजिए उज्ज्वला योजना मिली है तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना पर जब हम टिक करेंगे तो यहाँ पर पहले ही योजना का लाभ उठा चुके हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। राशन कार्ड उनके पास अगर है तो राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो अगर आवास मिला है तो आवास पर क्लिक करेंगे, मतलब जो जो लाभ उनको मिला हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ फाइनल सेव, ठीक है, हो गया। अब अगले मेंबर को खोलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर वही करते हैं, घर के मुखिया एस कर दीजिए, यहाँ पर वार्ड संख्या जो भी है लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे हम जो है वार्ड संख्या और यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। फिर अगले क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें से कोई स्कीम का लाभ नहीं मिला उनको तो सीधे से सबमिट कर दीजिए, बस यहाँ पर देखिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमने कोई भी स्कीम सबमिट नहीं सेलेक्ट नहीं किया है, तो केवल यहाँ पर सबमिट जो बटन है, देखिए ये वाली जो सबमिट बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इस पर क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ फाइनल सेव, ठीक है, पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये मेंबर भी हो गई। इसी तरीके से जितने मेंबर्स हैं यहाँ पर सबको हमको बारी बारी से कर देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई भी स्कीम इसमें सेलेक्ट नहीं करना है तो सीधे सीधे जो है आप सबमिट कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ग्रीन टिक लग जा रहा है। चलिए फिर एक और हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कलवाड़ी और फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशरी नो, और अगर महिला मुखिया परिवार है यानी कहने मतलब जिसमें कोई पुरुष सदस्य ना हो और अकेली बेसहारा महिला हो तो उसके यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पर अगला कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी स्कीम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दे रहे हैं और ठीक है पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरीके जितने मेंबर से सबको करके हम अभी आपको दिखाते हैं। फिर अब यहाँ पर देखिए हमने सभी को जो है स्कीम एक्सेस वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन पहला वाला है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सभी मेंबर्स यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया है, जो यहाँ पर ग्रीन टिक है ये देखिए ये वाली हम बात कर रहे हैं, तो ये सभी में ग्रीन टिक हो गया, यानी हमने सबको जो है कौन कौन सी स्कीम मिली है इसको हमने बता दिया है। अब हमको इंटाइटलमेंट प्लान पर जाना है, जो दूसरा वाला प्लान है ये वाला, इस पर क्लिक करना है हमको, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी स्कीम इनको चाहिए उसको हमको यहाँ पर अब करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर था इस वाले पर था जो मिल चुकी है स्कीम है इनको, और इंटाइटलमेंट में हमको करना है कि इनको कौन सी स्कीम चाहिए। चलिए मान लीजिए यहाँ उज्ज्वला योजना पर क्लिक करते हैं, तो इन दीदियों में से किसको किसको उज्ज्वला योजना चाहिए। चलिए मंजू देवी को यहाँ पर योजना पहले से देखिए, अगर इनको आप वहाँ यस किए रहेंगे, टिक किए रहेंगे कि मिल चुकी है, तो जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए योजना पहले से ही सहेजी गई लिखा है यहाँ पर, यानी मंजू देवी का हमको उज्ज्वला योजना में कुछ भी नहीं करना है। अब सावित्री देवी हैं, चलिए मान लीजिए इनको हम क्लिक किए, देखिए यहाँ पर उज्ज्वला योजना की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर उज्ज्वला योजना में इनको आप लाभार्थी बनाना चाहते हैं कि हाँ इनको उज्ज्वला योजना मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर यस करके और प्रस्तुत करना पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर सावित्री देवी उज्ज्वला योजना में टिक हो गया कि रैंकिंग के लिए सफलतापूर्वक भेजा गया,
ठीक है। अब इनको इसी तरीके से बारी बारी जो जितनी स्कीम्स हैं, मान लीजिए इसमें किसी और को उज्ज्वला योजना के लिए आप करना चाहते हैं तो सबको जरूरी नहीं है कि सबको उसी योजना में दीजिए, ठीक है ना। अगर उस योजना में नहीं तो दूसरी योजना में देना चाहिए। यहाँ से ऊपर से बैक कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ से हम बैक कर लेंगे इसको। चलिए यहाँ से हम बैक कर लिए। अब फिर ये देखिए यहाँ पर एक टिक बन गया है, हमने एक दीदी को यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये वाला देखिए यहाँ पर टिक बन चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना हम दिलाना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। मंजू देवी को नया आवेदन कराना चाहते हैं या मौजूदा घर बना हुआ है उसमें कुछ रिपेयर वगैरह के काम कराना चाहते हैं तो यहाँ पर नया आवेदन करना है तो ठीक है क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि इतनी चीज़ें चाहिए, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए जो है। फिर प्रस्तुत करना पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत करना पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मंजू देवी को जो है आवास के बारे में यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डाल दी है। और किसी दीदी को अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। मान लीजिए किसी दीदी को आवास मिला है, उसमें रिपेयर वगैरह के लिए दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर से यहाँ पर बैक वाले से ऑप्शन से हम जा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी दीदी को इसमें से वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, विकलांग पेंशन चाहिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर किसी को वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, जैसे इनको मान लेते हैं, देखिए उम्र 60 से कम है, अगर उनकी उम्र आधार कार्ड में 60 से कम है तो आप टिक करेंगे तो खुलेगा नहीं। देखिए किसी पर भी क्लिक करेंगे तो खुलेगा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर सब में लिखकर आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इनकी उम्र 60 से कम है तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए तो पात्र ही नहीं कोई भी। यहाँ चले आइए, अगर कोई विकलांग है कुछ भी हैं तो उनको यहाँ से हम जो है कर सकते हैं। इसमें से राशन कार्ड मान लीजिए किसी दीदी के पास नहीं है अगर, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मान लेते हैं, चलिए रेखा देवी हैं, इनको अगर हम राशन कार्ड के लिए अगर हम रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं कि इनको राशन कार्ड नहीं है, इनका राशन कार्ड मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर एस करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए इनको एस करेंगे। नए राशन कार्ड के लिए अनुरोध यहाँ पर करेंगे। मौजूदा राशन कार्ड में सदस्य को जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे वाले पर, ठीक है। तो चूँकि यहाँ वहाँ पर हमने नो किया था कि इनके पास राशन कार्ड है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नए राशन कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर हम ठीक है पे क्लिक कर देंगे। और निवास का रिकॉर्ड चाहिए, एज प्रूफ चाहिए और वोटर ID अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रमा देवी का हो गया। अब और दीदियों का हमने कुछ नहीं किया, इनको हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक। आप ध्यान दीजिए, जब आपको लगता है जितने मेंबर्स थे उन सभी को हमने जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे उज्ज्वला योजना में हमने एक मेंबर को केवल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर क्लिक करिए। अब प्रायोरिटी रैंकिंग पे जाइए, यहाँ देखिए प्रायोरिटी रैंकिंग लिखा हुआ है, प्रायोरिटी रैंकिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ही दीदी किया हमने, 3-4 दीदियों को अगर आपने इसमें सेलेक्ट किया है तो रैंकिंग करेंगे, 1 नंबर पे किसको रखेंगे, 2 नंबर पे किसको रखेंगे, 3 नंबर पे किसको रखेंगे। तो चूंकि एक है ये तो इनके यहाँ पर हम 1 नंबर पे रख देंगे और यहाँ कन्फर्म रैंकिंग पे क्लिक करेंगे, जो ये वाला ऑप्शन है नीचे, ये देखिए यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया। ये देखिए यहाँ पर रैंक सफलतापूर्वक हो गया। अब उसके बाद पुष्टि पर क्लिक करेंगे, ये पुष्टि हो चुकी है। अब इसी तरीके जितनी स्कीम देखिए यहाँ पर, अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है, जब तक ये ग्रीन टिक नहीं लगेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी एक स्कीम और बची हुई है, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में क्लिक करेंगे, प्रायोरिटी रैंकिंग में जाएंगे, एक ही दीदी को हमने यहाँ सेलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और फिर कन्फर्म रैंकिंग पे क्लिक कर देंगे और पुष्टि कर देंगे, हो गया। अब फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे ऊपर से, ठीक है। देखिए 2 स्कीम के बारे में हमने यहाँ पर भरा है और 2 स्कीम का जो है अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से टिक लग चुका है। अब करना क्या है, हमको बैक जाना है, फिर से यहाँ ऊपर से फिर से बैक जाना है, तब तक बैक जाना है जब तक हमारा समूह की प्रोफाइल ना आ जाए, और कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है। ये देखिए ऐड प्रोफाइल तक आ गए, यहाँ पर इस तरीके से हम बैक करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ ऑप्शन लिख कर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, इस पे जो 3 डॉट बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ सबमिट इंटाइटलमेंट प्लान्स टू बी इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कह रहा है प्लान्स नॉट वैलिडेटेड। अगर कोई प्लान आपने सेलेक्ट किया है उसको वैलिडेट नहीं किया तब ये बताएगा, तो उसको हमको प्लान वैलिडेट करना पड़ेगा। तो इस पे आते हैं हम प्लान्स वाले पर। ये देखिए हमने यहाँ पर राशन कार्ड को हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसीलिए बता रहा था। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर
ये हमारा यहाँ कृपया पुष्टि करें। अब सत्यापित हो चुका है, यहाँ देखिए। अब बैक जाइए आप फिर से, ठीक है, फिर से बैक जाइए जब तक वो 3 डॉट ना आ जाए। अब बैक जाएंगे और देखिए, ये देखिए ऑप्शन आ गया। अब इस पे जाइए। अब देखिए हमारा ये जो ऑप्शन है, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखिए सबमिट इंटाइटलमेंट प्लान टू बीओ। जब तक हाईलाइट नहीं होगा इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हाईलाइट हो चुका है हमारा। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एसएसजी समरी यहाँ पर दिखा रहा है 3 सब मेंबर का। यहाँ पर जाइए, एसएसजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड पर क्लिक कर दीजिए और प्रस्तुत करना पर क्लिक कर दीजिए। क्या आप एसएसजी में और परिवर्तन नहीं कर पाए, मतलब कह रहा है कि अगर आप सबमिट कर देंगे तो एसएसजी में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे फिर आप, तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए। लोड हो रहा है, बीओ को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। अब हमने एक समूह का प्रॉपर तरीके से प्रोफाइलिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमको जो है करना है, तो चीज़ और दिखाते हैं आपको। जब हम बैक जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर माँ नंदी का हमने किया था और माँ नंदी के सामने यहाँ पर अब प्रॉपर यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। जिसको जिसको हमने नहीं किया वहाँ देखिए टिक नहीं लगा हुआ। जिस जिस समूह का हमने कर दिया है उसके सामने अब टिक लग चुका है। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करें, ज़रूर से ज़रूर हम आपको उसमें रिप्लाई करेंगे, सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।